दो देश, दो सोच और 70 साल की आग में एक तरफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, दूसरी तरफ ईरान जो झुकने की तैयार नहीं है। कभी दोनों दोस्त थे, आज दुश्मन हैं। 1953 के बाद सरकार गिराए गए। 1979 में एक क्रांति आई, फिर शुरू हुआ आरोप, प्रतिबंध और मिसाइल की दूरी। परमाणु समझौता बनाए गए, फिर टूटा, कमांडर मारा गया और तनाव बढ़ गया। अब हालात यह है कि हर बयान के पीछे धमकी है। To the members of the Islamic Revolutionary Guard, alternative face certain death. In the name of God, the most gracious, the nation of Iran, it was only yesterday. लेकिन असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ राजनीति है या ताकत और पहचान की जंग है। और अगर ये टकराव बढ़ा है तो असर सिर्फ इन दोनों देशों पर नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया के सामने यह पड़ सकता है। अमेरिका ईरान की दुश्मनी आखिर क्यों? एक देश जिसे बड़ा शैतान कहा गया और एक ऐसा विरोध जिसे जिहादी का नाम दिया गया, आखिर यह दुश्मनी पैदा कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ धर्म का टकराव है या इसके पीछे सत्ता, तेल और इतिहास की गहरी परतों छिपे हैं? अगर यह दुश्मनी इतनी पुरानी है तो क्या इसका अंत भी संभव है? जय जगन्नाथ दोस्तों, आज जब दुनिया युद्ध, प्रतिबंध और परमाणु तनाव की खबरों में घिरे हैं, तब एक सवाल बार बार उठता है। अमेरिका और ईरान के बीच ये आखिर दुश्मनी क्यों? ईरान की राजनीतिक भाषा में अमेरिका को बड़ा शैतान कैसे बना दिया गया और अमेरिका की नज़र में ईरान जिहादी खतरा क्यों कहलाया? यह हकीकत आज की नहीं है। इसके पीछे इतिहास, विदेशी हस्तक्षेप, सत्ता परिवर्तन तथा धार्मिक पहचान जैसे बहुत सारे घटनाएं केंद्रित करता है। इसी सच और हकीकत को समझने के लिए इतिहास के पीछे जानना पड़ेगा और आगे का रास्ता भी तलाशना होगा। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट एंड एंगल है जिसके ऊपर हम विस्तार से जानेंगे। एक हमला, एक जवाब, एक घृणा का सिलसिला। पर्दा खुलता है मध्य पूर्व की सुनी रेत पर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर USS CVN 72 अब्राहम लिंकन की भारी मौजूदगी। दोनों देश के बीच में तनाव का गुब्बार। दूसरी तरफ तेहरान से दी गई चेतावनी, अगर अमेरिका हमला करेगा तो तुरंत जवाब मिलेगा। ईरान की लगभग 2000 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार है। यह सिर्फ खबर नहीं है, यह एक ऐसा संकेत है कि दो देशों के बीच तनाव अब सिर्फ शब्दों में नहीं है, बल्कि हथियारों, मिसाइलों की दूरी पर है। लेकिन यह दुश्मनी आज नहीं शुरू हुई, इसका इतिहास बहुत पुराना है। हालांकि रिश्ता कहाँ से बिगड़ा, यह चीज को जानने के लिए हम जाएंगे 1953 से चलती जड़ें। ईरान की पुरानी सरकार को हटाया गया। उस समय ईरान की प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादगी देश की तेल को राष्ट्रीयकृत करने की घोषणा की थी। इसके चलते ब्रिटेन और अमेरिका, जो लंबे समय से ईरानी तेल को बड़े यूजर थे, परेशान हो गए। तब CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने M16 के मदद से सरकार को उखाड़कर अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता में लाया गया। उस मौके ने ईरानी जनता के दिलों में अमेरिका के प्रति गहरा शक और नाराजगी छोड़ दी। आज की लड़ाई की कारण यहीं से शुरू हुई। 1979 क्रांति की आग के दौरान ईरान में एक ऐतिहासिक मोड़ आया, जो कि इस्लामिक क्रांति। शाह शासन विरोध आंदोलन ने देश को बदल दिया और कट्टर इस्लामिक नेतृत्व में देश का तख्ता पलट हुआ। इन्होंने सिर्फ शाह को सत्ता से नहीं हटाया, बल्कि पश्चिम के समर्थक पुराने सिस्टम को भी पूरी तरह नकार दिया। नतीजा
अमेरिका जो एक बड़े शक्तिशाली देश के रूप में देखा जाता था, ईरान में अब बड़ा शैतान के रूप में मशहूर होने लगा। अमेरिका को सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि संसाधन और बाहरी दखल का साफ संकेत माना जाने लगा। सन 1979 के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते साफ तौर पर बिगड़ गए। दोनों देशों ने अपने राजदूत वापस बुला लिए और आपसी दूरी बढ़ती चली गई। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के विरोध समूहों और संगठन के समर्थन देना शुरू किया। दूसरी ओर ईरान ने भी अपने समर्थक दलों के साथ अपना समर्थन मजबूत कराया। इसी तरह दोनों देशों सीधे लड़ने की बजाय एक प्रोक्सी वार में उतर गए। प्रोक्सी युद्ध का यह मतलब होता है कि दो दुश्मन देश आपस में सीधे युद्ध ना करके किसी तीसरे देश के या तीसरे समूह के जरिए एक दूसरे के नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए वो समूह को पैसा, हथियार और प्रशिक्षण देते हैं, युद्ध टाला जा सके और राजनीतिक फायदा भी पूरी हो सके। ऐसे रणनीतिक का इस्तेमाल पहले शीत युद्ध कोल्ड वॉर के समय में अमेरिका और सोवियत संघ ने किया था, जहां वो सीधे लड़ने की बजाय कोरिया और वियतनामी जैसे युद्ध में अलग अलग पक्षों में समर्थन करते थे। नतीजा यह हुआ कि मध्य पूर्व के कई संघर्षों में अमेरिका और ईरान सीधे नहीं लेकिन परोक्ष रूप से आमने सामने आ गए और इसी के साथ दोनों देशों के बीच दुश्मनी और भी गहरी होती चली गई। सन 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ जिसे JCPOA कहा गया। इसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था। इसी समझौता में अमेरिका, यूरोप, चीन और रूस शामिल थे। ईरान ने यूरेनियम बनाने की मात्रा को कम करने पर सहमति दे दी और बदले में उस पर लगाई गई कई आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस समझौते से बाहर निकल गया। इसके बाद ईरान पर फिर से सख्त प्रतिबंध लगाए गए। इनमें तेल बेचना, बैंकिंग सिस्टम और विदेशी व्यापार पर रोक शामिल थे। इसी नीति को मैक्सिमम प्रेशर कहा गया था। ईरान ने इन साजिशों के अपने इकोनॉमी पर हमला बताया। इसका नतीजा अमेरिका और ईरान के बीच बचा हुआ भरोसा भी खत्म हो गया और परमाणु मुद्दे को लेकर तनाव और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद सन 2019 में अमेरिका ने ईरान के एक प्रमुख सैन्य कमांडर कासिम सुलेमान को एक ड्रोन हमले में मार गिराया। अमेरिका ने इसे आक्रामक योजनाओं का निवारण बताया, लेकिन ईरान और उसके समर्थक समूह ने इसे जंग की ऐलान कर दिया। कुछ समय बाद ईरान ने अमेरिका और उससे जुड़े सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले का धमकी दे दी। इसके चलते ईरान के लोगों अमेरिका के खिलाफ गुस्सा और नफरत ज़्यादा बढ़ गया। यह संघर्ष अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं था, इसमें दूसरे देश और समूह भी शामिल होने लगे। यमन, जिसको ईरान का समर्थन माना जाता था, वो अमेरिका जहाज़ों पर हमला करने की धमकी दे दी। इसका मतलब है कि अब यह केवल दो देशों का बीच नहीं रहा, बल्कि पूरी क्षेत्र में चल रहा शक्ति और प्रभाव का संघर्ष बन चुका है, जहां दोस्त और दुश्मन को पहचानना साफ मुश्किल होता है। स्टेट ऑफ यूनियन संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, अमेरिका ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। For decades, it had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon. Many decades. अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोका, अमेरिका के पास सभी विकल्प खुले हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, यह शक्ति प्रदर्शन था। ईरान ने इस दावों को बड़ी झूठी बातें बताया और कहा कि परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तेहरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है, लेकिन
अमेरिका अभी भी संदेह के घेर में है। दोनों देशों के बीच भरोसा लगातार कम होते जा रहा है। हालांकि दुनिया भर में इस तनाव को बातचीत में सुलझाने की कोशिश जारी है, लेकिन कड़े प्रतिबंध, मिसाइलों की धमकियां और सैन्य तैयारियों के बीच में किसी स्थायी समाधान की उम्मीद अभी भी दूर लगता है। आपकी क्या राय है? क्या समाधान संभव है? प्लीज़ कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।